नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। ठीक है। नींद तो नहीं आ रही होगी, एग्जाम आपका बिल्कुल भी नज़दीक है। कब है? राह जहाँ तक जाएगी राहगीर वहाँ तक जाएगा। तुम दरिया से पूछ रहे हो कि नीर कहाँ तक जाएगा। खींच डोर और निशाना साध अपनी मंजिल का, बाद में देखेंगे कि तीर कहाँ तक जाएगा। देखिए भाई, आपका जो एग्ज़ाम है बीएसटीसी का, उसके मात्र 28 दिन बचे। 28 को आपका एग्ज़ाम, 28 अगस्त को तो आपका एग्ज़ाम है। तो आज से आपके पास में समथिंग 26 दिन बचे। कितने दिन बचे? 26 दिन। इस 26 दिनों के अंदर आपको क्या करना है? ठीक है। आपके लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि 26 दिनों के अंदर क्या करना है। इतने दिन आपने क्या किया? इतने दिन आपने बहुत पढ़ाई की होगी, आपने सिलेबस बहुत विस्तृत ढंग से रटा होगा, या जो भी आपने समझने की कोशिश किया होगी। ठीक है, जो भी बात है। लेकिन अब क्या करना है एग्जाम टाइम के अंदर, क्योंकि टाइम सीमित है। ऐसा मान लीजिए कि 20 तारीख तक आपके जो 20-22 तारीख है, वहाँ तक आपका जो मेंटल है, आपका जो मानसिक रूप से संतुलन है वो बनाए रहेगा। ठीक है। 22 अगस्त बाद में आप मानसिक रूप से संतुलन खो दोगे, मतलब कि आप जितनी तैयारी करना चाहते हो उस प्रकार की तैयारी नहीं कर पाओगे। तो इन 20 दिनों के अंदर आपको क्या करना है? ठीक है। 20 दिनों के अंदर क्या करना है? सबसे पहले बात यह है कि आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल भी 1% भी। दूसरी बात यह है कि आप इस पेपर के अंदर यदि इस प्रकार से आप रणनीति अपनाओगे, तो आप इन 20 दिनों के अंदर भी आप तैयारी करके क्या करोगे? 450 अंक आराम से ला सकते हो। ठीक है, वो भी बिना बेझिझक के। ठीक है। तो कैसे करना है आपको तैयार? नेक्स्ट देखिए, इसके बारे में अपन स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। ठीक है। देखिए, आपका जो एग्ज़ाम है वो 28 अगस्त को सभी को पता है। आपका जो एग्ज़ाम है 28 अगस्त को दोपहर कितनी बजे से? 2 बजे से 5 बजे तक होगा। ठीक है। इसके बाद में आपको ओएमआर वगैरह वो भी ध्यान में रखनी है, ओएमआर किस प्रकार से भरते हैं। ठीक है, ओएमआर भरना सीख लेना एक तो। दूसरी बात, कई बच्चे ऐसे जो 12th पास अभी कर रखी है, उनको ये भी पता नहीं है कि ओएमआर किस प्रकार से भरते हैं। हालांकि मेरे ख्याल से उन्होंने जब 12वीं का एग्ज़ाम दिया होगा तब ओएमआर भरी होगी। लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं कि फिर भी वो हड़बड़ाहट में रहते हैं। उनका उनके लिए मेरा एक सजेशन है कि वो क्या करे, कम से कम एक ओएमआर भरे। ठीक है। कितनी? कम से कम एक ओएमआर भरे, जिसमें अपने रोल नंबर वगैरह, आपके जो अपने रोल नंबर वो सही ढंग से भरना सीख जाए। ठीक है। रोल नंबर भरना आवश्यक है, रोल नंबर भरना आगे। और बाकी जो बुकलेट नंबर वो आप समझ लोगे, वो आपको नहीं पता तो आप वहाँ पर सेंटर पर जो आपका विषय होता है, जो भी विक्षक होता है, उससे आप बातचीत करके वहाँ से उनको पूछ कर लेना। ठीक है, गलती नहीं करनी है। ठीक है। इसके बाद में एग्ज़ाम 2 से 5 बजे के बीच में होगा 28 अगस्त को। ठीक है। बढ़िया तैयारी करनी है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं तैयारी कैसे करें। देखिए, अपन बात करते हैं। सबसे बड़ी बात तो है कि आपका नकारात्मक अंकन नहीं है, मतलब कि जो आपका एग्जाम हो रहा है प्री डीएलएड का, जिसको आप क्या कहते हैं? बीएसटीसी कहते हैं। इस बीएसटीसी के एग्जाम के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। क्या नहीं है? नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, नो नेगेटिव मार्किंग। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको एग्जाम देने जाने के लिए बिल्कुल भी एक बात दिमाग से निकाल देनी है कि हमें सभी सवाल क्या करने हैं? अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है। सबसे पहले वही सवाल अटेम्प्ट करने जो कि हमें पूर्णतः विश्वास हो, पूर्णतः आते हो। कोई भी सवाल छोड़ना नहीं है, पहली बात तो है। ठीक है। चाहे सवाल किसी प्रकार का हो, चाहे आपको प्रॉब्लम हो रही होगी, भाषा समझ में प्रॉब्लम होगी, लंबा सवाल देखिए। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जो 12th पास, कई बच्चे बैठेंगे ऐसे, कई स्टूडेंट ऐसे जो अभी भी उन्हें 12वीं पास कर रही है, उन्हें पैराग्राफ के अंदर, जैसे रीजनिंग के सवाल है, पैराग्राफ के अंदर दिखाई देगा, तो वो पैराग्राफ के अंदर देख कर उसको चौंकना नहीं है। ठीक है। आपको उसको क्या करना है? आराम से सोल्व करना है। ठीक है। उसकी भाषा को आराम से पढ़ना है, कहना क्या चाहता है इसी के अनुसार आपको क्या करना है? पेपर को सोल्व करना है। नकारात्मक अंक नहीं, इसका मतलब कितने सवाल होंगे आपने, आपके जितने भी दो कितने सवाल आएंगे? 200 सवाल आएंगे। इन सभी सवालों क्या करना है? आपको अटेम्प्ट करना है। एक भी सिंगल सवाल भी आपको क्या नहीं करना है? छोड़ना नहीं है। पहली बात तो ये। ठीक है। दूसरी बात अपन क्या करते हैं, देखिए रीजनिंग की बात करते हैं। तो रीजनिंग आपने काफ़ी मिला ली होगी, अगर तैयारी आपने ढंग से कर ली। ठीक है। तो ढंग से कर ली तो अब कुछ नहीं है। अब रीजनिंग के लिए आपको सिर्फ एक ही वक्त है, क्योंकि ये जो सप्ताह आपके सामने 10 तारीख तक वाला, ठीक है, 2 से लेकर 10 तारीख 9 तारीख तक जो भी सप्ताह है, इनके अंदर 2 से लेकर 7 के बीच में आपको क्या करना है? रीजनिंग है। ठीक है। जीके वाला पोर्सन है। ठीक है। इसके बाद में हिंदी है और इंग्लिश है। इन जो चारों सब्जेक्ट है। अब मेंटल एबिलिटी वाला जो पोर्सन है, मानसिक अभिरुचियों वाला, ठीक है, मानसिक जो अभिरुचियाँ शिक्षण विधि हैं, उनका जो पोर्सन है आप उसको एक बार साइड में कर दीजिए। ठीक है। उनमें ज़्यादा आपको टाइम स्पेंड नहीं करना है। अगर आप टाइम स्पेंड करना चाहते हो, कम से कम 1 घंटा काफ़ी है उस चीज़ के लिए। लेकिन बाकी जो आपका टाइम है वो ओवरऑल जीके, राजस्थान का जितना भी कंप्लीट जीके, वो इसके अलावा रीजनिंग, इसके अलावा की दोनों भाषाएं कौन सी, हिंदी और इंग्लिश, जो भी आपने चूज़ कर रखी है, तो इन दोनों लैंग्वेज को क्या करना, आपको सही ढंग से कवर करना है। ठीक है। तो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि रीजनिंग के अंदर जितने भी सवाल हो, उनमें से मेरे को कितने सवाल अटेम्प्ट करने हैं? कम से कम सही ढंग से आपका टारगेट होना चाहिए कि 40 तो मेरे सही होने चाहिए। कितने?
40 सवाल तो आपको सही ढंग से आंसर निकालने हैं, सही ढंग से मिलान करना है। तार्किक योग्यता को कम से कम 4-5 सवाल आ जाएंगे, 4 या 5 सवाल के बीच में तार्किक योग्यता के सवाल आएंगे, ठीक है, कथन निष्कर्ष का आएंगे, ठीक है। इन सवालों के, ऐसे सवालों का आपको गलती नहीं करना है। सीरीज के सवाल आएंगे, एज से संबंधित आपके सवाल आएंगे, दिशा से आएंगे, घड़ी से आएंगे, जो भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है वहाँ से सवाल आने के 100%। ब्लड रिलेशन है, इनका सवाल डेफिनेट आएगा, ठीक है। ऐसा करके आपको 40 सवाल तो गांठ मान लेना कि 40 से कम 40 से 42 सवाल अपन को क्या करने हैं, सही करने हैं। बाकी आपके आंसर नहीं निकलते हो तो आपको क्या करना, मान लो आपने 40 सवाल कर दिए, 10 सवाल ऐसे हैं जिनको आपके उत्तर नहीं मिल रहे, आप कोशिश कर रहे हैं बार बार निकालने की, लेकिन आंसर नहीं आ रहा है। तो ऐसी स्थिति के अंदर आपको डरना नहीं, क्या करना है, आप कम से कम आंसर निकालने की कोशिश करोगे, 2 ऑप्शन तो अपने आप कट जाएंगे, 2 पर आपको क्या करना है, रिस्क ले लेना है, 2 को आपको क्या करना है, रिस्क लेके उस आंसर को क्या करना है, उसको फिलअप करना है, ठीक है। 2 आंसर तो 2 ऑप्शन है उसके, वो काटने है ही है, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करते हैं रीजनिंग के बाद में अपन बात करते हैं इसके बाद में राजस्थान जीके की बात करते हैं। ये पोर्शन काफ़ी बड़ा लेंथी है, ठीक है, हर किसी के बस की बात नहीं। जीके वाला पोर्शन है, इसके अंदर अपन जीके की ज्योग्राफी भी है, जो राजस्थान ज्योग्राफी आएगी, कल्चर भी आएगी, हिस्ट्री भी आएगी, और जो पॉलिटिकल है वो भी आएगी, इसके अलावा प्रशासनिक व्यवस्था है वो भी आएगी, ठीक है, संस्कृति वगैरह सारा मैटर इसमें सम्मिलित है। तो ऐसा मानिए कि एक जीके का जो पोर्शन है वो काफ़ी बड़ा लेंथी है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको ज्योग्राफी सही ढंग से देखनी है, ठीक है। क्या करनी है, ज्योग्राफी को सही ढंग से पढ़ना है। कितने दिनों में, इन 10 दिनों के अंदर करना है रिवीजन। ज्योग्राफी के अंदर किस प्रकार से करना है कि ज्योग्राफी के अंदर पहला टॉपिक आपका जो जो आपकी राजस्थान की स्थिति और विस्तार है उससे सवाल आएगा, ठीक है। स्थिति और विस्तार से पहला डेफिनेट सवाल आएगा। अपवाह तंत्र से, नदियों से गांठ बांध लेना, 2 या 3 सवाल कन्फर्म आएंगे। नदियों को आपको छोड़ना नहीं, बिल्कुल भी 1 भी परसेंट है इनको हल्के में मत लेना है। नदियों के 2 या 3 सवाल कन्फर्म आएंगे, बांध से सवाल कन्फर्म आएगा, परियोजना है उनसे सवाल डेफिनेट आएगा। इसके बाद में पशु जो संपदा है, ठीक है, पशु संपदा से आपसे 1 सवाल तो कम से कम नस्ल से मिल जाएगा कि निम्न में से कौन सी जो बकरी की नस्ल है, इस प्रकार सवाल आ सकता है, या इस प्रकार से आ सकता है, 2-3 आपको नस्ल दे दी जाएगी, या गाय भैंस बकरी जो भी है इन नस्ल को आपको छांटना, ठीक है। इसके अलावा शुभंकरण है, ठीक है, जो शुभंकरण है, जितने भी जिलों की राजस्थान के 33 जिले हैं, 33 जिलों के जो शुभंकरण है वो आपको क्या होना चाहिए, याद होने चाहिए। इस प्रकार से आपको क्या करना है, जो हिस्ट्री वाला पोर्सन है, सॉरी जो अपनी ज्योग्राफी है, इनमें 15 से 20 सवाल आने की संभावना कितने, 15 से 20 सवाल, सबसे ज़्यादा पोर्शन ये रहेगा, ठीक है। 15 से 20 सवालों को इनको क्या करना है, इनमें गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हिस्ट्री में आपको जो राजा महाराजा है इनको कम समय दे देना, लेकिन जो मॉडर्न हिस्ट्री है, जैसे क्रांति है, क्रांति के बाद में प्रजामंडल है, प्रजामंडल डेफिनेट सवाल आएगी, या तो आपको क्या क्या पूछेगा, या तो सन पूछेगा, मतलब कि कौन से प्रजामंडल की स्थापना कब हुई, या उसका संस्थापक पूछेगा, या प्रथम प्रजामंडल कौन सा था, उसकी शुरुआत किसने की थी, संस्थापक या अध्यक्ष किसको बनाई गई थी। ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा हिस्ट्री के अंदर जो राजस्थान का एकीकरण है उसका एक एक बिंदु इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एकीकरण को सही ढंग से देख लेना है। इसके अलावा जो राजस्थान की क्या है, जो अपना एकीकरण के अलावा क्रांति होगी, क्रांति के बाद में प्रजामंडल होगी, इसके बाद में किसान आंदोलन से सवाल डेफिनेट मिलेगा। कहाँ से, किसान आंदोलन से सवाल कन्फर्म आएगा। किसान आंदोलन के अलावा एक और बचता आपके लिए, कौन सा, जो जनजातीय आंदोलन है, ठीक है। गोविंद गुरु को सही ढंग से पढ़ के जाना है, गोविंद गिरी जो भी है उनको सही ढंग से पढ़ के जाना है, उसकी बायोग्राफी देखनी है। इसके अलावा मोतीलाल तेजावत है, उनको सही ढंग से देखना है। जमनालाल बजाज है, इनके बारे में विस्तृत जानकारी लेनी है, ठीक है। तात्या टोपे, इनके बारे में विस्तृत जानना है। जो इंपॉर्टेंट है इनको आपको सही ढंग से देखना, हर एग्जाम के अंदर सवाल आते हैं। इस प्रकार से आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि जीके की इन जो आपके सामने बचे समथिंग 10-15 दिन 20 दिन बचे, 20 दिन के अंदर जीके को आपको डेली रोज पढ़ना है। अब आपको क्या करना है, जीके का बस ओनली फॉर क्लास वगैरह आप वीडियो वगैरह देखते हो तो उनको बिल्कुल भी छोड़ देना है, आपको बिल्कुल भी उससे साइड में कर देना है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी किताबें उठानी है, या अपना जो नोट्स है उन नोट्स जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे इतने दिनों में, तो उस नोट्स को पढ़ना है। नोट्स नहीं बनाए है तो आपने फिर क्या करना है, नोट्स के अलावा क्या करना है, आपकी जो किताबें हैं उनमें आपने जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट लगी है हाईलाइट कर रखी है, उनको क्या करना है, 1-2 बार रिवीजन कर लेना है सही ढंग से, ठीक है। ढंग से रिवीजन कर लेना, ऐसा नहीं कि एग्जाम के 30 दिन बच्चे हम 3 बार रिवीजन कर लें, नहीं भाई, आराम से 1 बार रिवीजन कर लो बहुत है, ठीक है। रिवीजन जल्दीबाजी में नहीं, आराम से समझ के साथ चीज़ों को अपन क्या करना है, रिकवर करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से जीके में आप 35 से 40 सवाल इंप्रूव कर पाओगे। अगर आप 35 से 40 सवाल अटेम्प्ट कर लोगे सही ढंग से तो आप बड़ी स्कोर में चले जाओगे, ठीक है। इसके अलावा 10 सवालों की बात करते हैं, 10 सवाल ऐसे आएंगे, मतलब कि हर पोर्शन चाहे कोई सा भी पेपर हो, बोर्ड वाला जो पेपर बनाता है उसमें उसके दिमाग में एक भी बात चलती है कि कम से कम 10 सवाल तो ऐसे वो हार्ड कैटेगरी के डालता है, ठीक है, या मॉडरेट लेवल का डालता है, ठीक है। तो ऐसे सवालों को क्या करना है, आपको सवाल पढ़ना है आराम से और सोचना समझना है कि कौन से टॉपिक से रिलेटेड है, क्या पूछना चाह रहा है। अगर मान लो आप 2 ऑप्शन काट भी देते हो, 2 ऑप्शन बढ़ जाता हो तो क्या करना है, फिर 2 ऑप्शन की ऐसे सिचुएशन के अंदर क्या करना है, आपको रिस्क लेनी है, ठीक है। रिस्क लेनी है, क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है,
क्या नहीं करना है, क्वेश्चन को छोड़ना नहीं, बिल्कुल रिस्क के साथ में उस क्वेश्चन को क्या करना है, सोल्व करना है। बात क्लियर है। इसके बाद में अपन बात करते हैं जो मेंटल एबिलिटी के सवाल है। जो आपने आपको पता है कि मेंटल एबिलिटी मतलब कि जो मानसिक अभिरुचियां हैं, एप्टीट्यूड वगैरह है, ठीक है, इनके सवाल आएंगे, मतलब आपका साइको पड़ेगा। ठीक है, इसके कितने सवाल आएंगे, 50 सवाल आएंगे, वही बात है। तो 50 सवाल ये बहुत इजी, 20 सवाल तो ऐसे आएंगे तो बहुत ही इजी आएंगे, इसके अंदर आपको घबराना नहीं है। 10 सवाल ऐसे आएंगे जो मॉडरेट लेवल के आएंगे, और 10 सवाल ऐसे आएंगे जो ठीक ठाक आएंगे। ठीक है, तो आपको इनको देख कर घबराना नहीं है। आपको जो सटीक आंसर लगे, चारों ऑप्शन आराम से पढ़ना है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो जल्दीबाजी के अंदर होते हैं और चारों ऑप्शन नहीं पढ़ते, पहला ऑप्शन देखा और यही सही हो सकता है। ये मेंटल चेक करता है आपको, क्या करता है, मेंटल एबिलिटी, आपकी जो मानसिक अभिरुचियां हैं वो चेक करने की कोशिश करता है कि आप शिक्षक बनने जा रहे हो तो आप बच्चों के प्रति कितना ज़्यादा सतर्क हो। तो आपको सतर्क होने का एक ही मतलब है कि आपको जो चार ऑप्शन दे रखे, 1 2 3 और 4 ऑप्शन, इन चारों ऑप्शन को ढंग से पढ़ना है, और कौन सा ऑप्शन जो बच्चों के पक्ष में सबसे ज़्यादा सटीक बैठ रहा वही आपको क्या करना है, अटेम्प्ट करना है, वही क्या करना है, वही ऑप्शन आपको क्या करना है, काला करना है, गोला भरना है। ठीक है, क्लियर है। इसको ज़्यादा आप सीरियस नहीं लेना है, लेकिन फिर भी आपको जो ऑप्शन चारों पढ़ना जरूरी है, क्योंकि हम जल्दीबाजी करते हैं, क्योंकि हम राजस्थान जी के कई बच्चे ऐसे 12th पास कर रखी है, पहली बार एग्जाम दे रखी है, या जो भी पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, तो उनको क्या पे ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो इस प्रॉब्लम का बचने का एक ही सोल्यूशन है कि वो इनके चारों ऑप्शन ढंग से पढ़े और ढंग से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की क्या करे, कोशिश करे। ठीक है, इसके बाद में अपन नेक्स्ट बात करते हैं, हिंदी में बात करते हैं। हिंदी के जो सवाल है, हिंदी का जो वेटेज काफी अच्छा है, हिंदी के आपके 30 सवाल आएंगे। कितने आएंगे, 30 सवाल आएंगे। 30 में से अगर आप 20 सवाल भी सही ढंग से करते हो, कितने, 20 सवाल भी सही ढंग से करते हैं, तो भी 60 का स्कोर आप खींच सकते हो आराम से। तो हिंदी के लिए आपको संधि समास जो भी टॉपिक है, जो ग्रामर वाला पोर्शन है, ये ढंग से क्लियर होना चाहिए। जो भी शब्द त्रुटि त्रुटि होती है, जो जो शुद्धि अशुद्धि वाले, यहाँ से भी सवाल आएंगे। मुहावरे लोकोक्तियाँ, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप जो शुरुआत से पढ़ते हुए आ रहे हैं, मुहावरे लोकोक्तियाँ, विलोम शब्द है, विलोम शब्द नहीं छोड़ना है। विलोम शब्द और पर्यायवाची का सवाल डेफिनेट आएगा, गांठ मान लेना, विलोम शब्द और पर्यायवाची। यहाँ तक मेरा जब एग्जाम था बीएसटीसी का 2000 शायद 20 वाला सेशन था उस समय, तो उसमें हमारे जो पर्यायवाची थे वो तीन या चार पर्यायवाची शब्द पूछे गए थे। कितने, 3 4 क्वेश्चन कंटिन्यू पर्यायवाची शब्दों के आए थे, इसके अलावा 2 विलोम शब्दों के आए थे। तो इन टॉपिक को तो आपको क्या करना है, ढंग से रट लेना है। ठीक है, इस प्रकार से मानना है। इतने ही नहीं, क्योंकि आपकी जो 9 से लेकर 12 की किताब लगती है हिंदी की, जो व्याकरण की, उनमें समथिंग 200 या 199 समथिंग इतने क्या है पर्यायवाची, वो आपको रट लेना है, वो आपके लिए क्या है, सुलभ है। ठीक है, उनसे ज़्यादा नहीं देखना। ठीक है, वहाँ से आपका काम हो जाएगा। इसके बाद में अपन नेक्स्ट बात करते हैं, अपन बात करते हैं इंग्लिश के। इंग्लिश कई बच्चों ने संस्कृत चूज कर रखी होगी, लेकिन संस्कृत की अपन बात नहीं करता, मैं यहाँ पर बात करता हूँ किसकी, इंग्लिश की। इंग्लिश मैंने क्यों चूज किया है, कि इंग्लिश इसलिए चूज की है कि इंग्लिश में जो सबसे बड़ी बात तो यह है, एक मिनट सॉरी, देखो इंग्लिश की अपन बात करते हैं तो इंग्लिश की सबसे अच्छी खूबसूरती यही है कि इंग्लिश हर बच्चा पढ़ नहीं पाएगा। हर बच्चा, मतलब कि जो शुरुआत से इंग्लिश में रुचि रखता है, वो तो इंग्लिश में उसको तो डरने की दिक्कत नहीं है, उसको तो हर प्रकार के सवाल अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, चाहे 20 सवाल आ रहे हैं तो 20 सवाल उसको अटेम्प्ट करने ही है। ठीक है, लेकिन जिनको इंग्लिश से डर लगता है, बहुत ही ज़्यादा परेशान है कि इंग्लिश मेरे को नहीं आती, इंग्लिश इज़ नॉट कम टू मी। ठीक है, इंग्लिश मेरे पास नहीं आती, ऐसा नहीं है। ठीक है, देखो ऐसे सिचुएशन के अंदर अपन को क्या करना है कि इंग्लिश के अंदर कितने सवाल आएंगे, एक बार गांठ मान लो। ठीक है, आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर क्वालिफाई करना है, पेपर पास करना है, 400 से प्लस 400 प्लस नंबर लाने हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। इंग्लिश के लिए आपको 10 सवाल कम से कम सही करने हैं। क्या, 10 सवाल आपको कम से कम सही करने हैं। तो इनका मतलब यही है कि 20 में से 10 सवाल तो आपको ऐसे दिखेंगे कि भाई साहब 5 तो आपको सवाल आप कर दोगे आराम से, 5 सवाल तो ऐसे आएंगे जो हर कोई अटेम्प्ट कर देगा। ठीक है, 5 तो आप कर दोगे, लेकिन 5 सवाल सही करने के लिए आपको क्या करना है कि पीछे 15 सवाल बचे। कितने भाई, आपको पहले देखना है कि मुझे कितने सवाल आते हैं इंग्लिश के। आपको पता है कि इनमें से 5 सवाल आ रहे हैं, तो 5 सवाल को उनको सबसे पहले आपको अटेम्प्ट कर देना है। ठीक है, इंग्लिश के जो 5 सवाल आए इनको कर देने, इसके बाद में 15 सवाल और बच जाते हैं। तो 15 सवाल के अंदर क्या करना है, आपको एक विधि बताता हूँ, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो सबसे अच्छा बचने का तरीका यही है। तो आपको क्या करना है, या तो आपको कोई ऑप्शन पकड़ लेना है, एक ऑप्शन, मान लो आपने सपोज कर ए ऑप्शन पकड़ लिया, तो आपको 15 जो बाकी सवाल बचे, जो 5 आपको सही ढंग से आ रहे हैं वो तो आपने इंग्लिश में कर लिए, और बाकी जो 15 सवाल बचे उनमें कंटिन्यू ए भर देना। ठीक है, या तो ये कर देना, ठीक है कंटिन्यू, या आपको बी भर देना है, या इसके अलावा आपको क्या करना है, बी भर देना है, या आपको जो भी है सी आपको जो भी सीरियल अच्छे लगे वो सीरियल भर देना। आपको गारंटी है कि कम से कम ज़्यादा नहीं तो भी 3 या 4 सवाल आपको 15 में से 5 सवाल और सही हो जाएंगे। कितने, इस तरीके से कम 3 से लेकर 5 सवाल आपके और ज़्यादा सही हो जाएंगे। ठीक है,
बात क्लियर है यहाँ तक? बात यहाँ तक समझ में आई होगी। मतलब कि क्या करना है कि 15 सवाल आएंगे, जो 20 सवाल आपके इंग्लिश के आएंगे, 20 सवाल में से 5 सवाल तो आपको ढंग से आएंगे, तो उसको सबसे पहले कर देना है, ठीक है। इसके अलावा सेकंड राउंड लेना है। सेकंड राउंड के अंदर क्या करना है कि आपके जो 15 सवाल बचे वो आपको नहीं आ रहे, उसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रहे, तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या करना है, अगर आपको लग रहा है कि इसमें ए ऑप्शन होगा, तो कंटिन्यू सभी जो 15 सवाल है उनमें ए ऑप्शन भर देना है, ठीक है। या आपको बी अच्छा लग रहा है तो बी भर देना है, सी अच्छा लग रहा है तो सी भर देना है, डी अच्छा लग रहा है तो डी भर देना है, आपकी जो चॉइस है वहां पर। तो आपको क्या करना है, रिस्क लेनी है, एक सवाल छोड़ने नहीं बिल्कुल भी। तो ऐसा करने के अंदर क्या होगा, 3 से लेकर 5 सवाल आपके सही होने की संभावना बढ़ जाएगी इस सिचुएशन के अंदर। ऐसी स्थिति के अंदर आप 3 से लेकर 5 सवाल आप और ज़्यादा सही कर पाओगे, तो आपका आंकड़ा कम से कम 10 सवाल सही हो जाएंगे। तो इस प्रकार से मिला के कुल आप, मेरे जहाँ से मेरा अनुभव है कि इस तरीके से आप पेपर अटेम्प्ट करोगे तो आप कम से कम 400 प्लस, कम से कम जो क्राइटेरिया है 400 प्लस नंबर आप खींच लोगे। 400 प्लस मतलब कि नज़दीक कॉलेज 20 किलोमीटर के एरिया में आपको क्या मिल जाएगी, कॉलेज मिल जाएगी, ठीक है। 400 प्लस, और यदि आप ज़्यादा ही अधिकतम मैक्सिमम आप सॉल्व करोगे इस तरीके से तो 430 प्लस तो आराम से खींच लोगे स्कोर, ठीक है। 430 बहुत है, ठीक है। ये कंपटीशन एग्जाम है। आप ये मत सोचना कि मैंने जो ट्रिक बता दी इस पर बेस पर बैठे रहे, नहीं। आपको बस मेहनत करनी है। आपके पास अभी भी 20 दिन बचे, 20 दिन को काफ़ी ज़्यादा सीरियस लेना है और अपनी तैयारी को क्या देना है, धार देना है, ठीक है। थैंक यू। इसके बाद में क्या करना है, आपके जो भी ग्रुप है, जो भी आपने ग्रुप चला रखा है या जो भी आपके साथी जुड़ रखे हैं, उनके साथ में इस वीडियो क्या करना है, शेयर करना है, ताकि आप जैसा कोई बंदा कोई BSTC वगैरह तैयारी कर रहा हो तो उसको भी इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाए। थैंक यू।